गुरुजी के साथ थे तो वजन अंडर कंट्रोल था। कैसा था? 65, 66, 67 में चलता था। आचार्य जी के पास से बाहर निकले, वो हर साल 5-7 किलो बढ़ते 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 कहाँ तक पहुँचा महाराज? अब तो हालात ये है कि मशीन, वजन करने वाली मशीन में एक ही पैर रखते हैं भैया। 2 पैर रखेंगे तो खुद को शर्म आ जाएगी, जो देखेगा उसको भी शर्म आ जाएगी। तो फिर क्या करते हैं? अलग अलग हिस्से में तौल लेते हैं। पहले दायां पैर तौल लेते हैं, दायां पैर तौलते हैं तो 70-75 चला जाता है, फिर बायां तौल लेते हैं, फिर उसके बाद ये तो हंस रहे हैं, फिर एक हाथ तौल लेते हैं, फिर दूसरा हाथ तौल लेते हैं, फिर जहाँ जहाँ से जैसा घटाना बढ़ाना रहता है और हम अपना वजन निकाल लेते हैं। खुद को फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ सब सही चल रहा है। लेकिन आप लोग ऐसा करते होंगे तो गड़बड़ है महाराज। हमारी ना पूछिए, 1 कुंटल शक्कर का बोरा होता है, वो तो हम बचपन में पार कर गए थे। अभी क्या हालात हैं तुम्हारे महाराज? अभी हालात ना पूछिए। इसी अपने वजन तौलने के चक्कर में घर के अंदर 1.5 कुंटल का कांटा बुलवाया। अब वो भी करीब करीब छूने को है। अब सांस लेते हो तो तकलीफ तो होगी, क्यों? पूरी लेना तो जानते नहीं, गहरी लेना गहरी छोड़ना। महाराज 1-2 बार तो ठीक है, जब सुबह सुबह रामदेव बाबा का उद्बोधन आता है तब थोड़ा बहुत अंदर बाहर फूं फां कर लेते हैं। इसके अलावा दिन भर तो फिर वो ही चलता है। इसलिए सुबह रामदेव को सुनते हैं। क्या? वो थोड़ा बता देता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी लग रही हो तो अनुलोम विलोम करो। और अनुलोम विलोम भी तुम्हारा ऐसा थोड़ी है कि पैग वाला होता है, वो भी पेट वाला होता है। बस क्या चल रहा है? पेट फुला रहा है, पेट पिचका रहा है। अपने आप को धर्मात्मा समझ लो, गलत फहमी में है। 1 दिन टंग जाओगे फोटो में, फिर जाना पड़ेगा तुम्हारी 13 में। हम तो ना जाएंगे, लेकिन तुम्हारे परिवार के लोग जाएंगे, फिर 1 लाख रुपए खर्चा होगा। गर्मी में इस तरीके के प्रकल्प नहीं करते महाराज। गर्मी में तो कम लकड़ी में काम बन जाता है। बात तो सही है, काम तो 2 कुंटल में हो जाएगा, गर्मी का सीजन है, लेकिन फिर भी समझदारी की जरूरत है। अब गुरुदेव, उस समय मैं 19-20 साल का रहा होऊंगा, ज़्यादा मुझे याद नहीं है। फिर बाद में मैंने आचार्य सिंह की वो कैसेट सुनी, वापिस रिकॉल किया। कैसेट मार्केट में छोटे छोटे वो कैसेट होते थे ना, कैसेट बन के आते थे। तो गुरुदेव उस कैसेट में उसी शब्द को कह रहे थे कि 3 समय शुद्धोपयोग का है और आप लोग एक पलक झपकाने में असंख्यात समय हो जाता है, और तुमको तुम्हारी श्वास के बारे में तो जानकारी नहीं है, तुम समय के बारे में क्या जानकारी रखोगे? जब ऐसी बात गुरुजी कह रहे थे तो बाद में उस कैसेट में और ध्यान से सुना। आप भी सुनिएगा कहीं मिल जाए तो। वो गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले अपनी श्वास की जानकारी तो होना चाहिए। अब आपसे अभी पूछूं, आप सांस ले रहे हैं? हाँ महाराज, सांस तो ले रहे हैं। अब पूछें अगर आपसे, दाएं नथुने से ले रहे हैं कि बाएं से? अब महाराज इत तो नहीं पता। अब फूफा करोगे, फिर उंगली लेकर के जाओगे। महाराज दोनों चल रहे हैं। नहीं, दायों चल रहा हो, नहीं बायां चल रहा है, कंफर्म कर लो। आचार्य सिंह जी कहते हैं कंफर्म कर लो, नाक के 2 छेद है ना, कौन से छेद से सांस ले रहे हैं? तो योगियों के लिए कहा कि बाएं नासिका छिद्र से अगर वो अपनी श्वास पर नियंत्रण करे तो सबसे पहले श्वास पे नियंत्रण करे। कैसे करे महाराज? तो जैन शासन में कायोत्सर्ग की एक व्यवस्था रखी। 27 श्वासोच्छ्वास में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है। ये प्रक्रिया इसलिए रखी गई थी कि इस प्रक्रिया के माध्यम से आप अपनी श्वासोच्छ्वास को पकड़ने की प्रक्रिया को सीख सकें, और कालांतर में इसी श्वासोच्छ्वास को पकड़ने की प्रक्रिया के माध्यम से आप आगे चल के अपनी आत्मा के उस परिणाम को भी पकड़ने की प्रक्रिया सीख सकें। अब हल्का शरीर हो, हल्का वजन हो, बाएं नाक से श्वासोच्छ्वास हो रही हो,
इसमें आप एक नमोकार मंत्र श्वासोच्छ्वास में पढ़ करके अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करें। गुरुवर कहते थे सभी से, सुना तो फिर सांस खींची तो नमो हृंताणम, छोड़ी तो नमो सिद्धाणम, फिर नमो आर्याणम, फिर नमो वज्झायाणम। ऐसा बार बार अभ्यास करने से आपकी श्वासोच्छ्वास के प्रति संवेदनशीलता बढ़ेगी। संवेदनशीलता बढ़ने पर आपका मस्तिष्क थोड़ा सूक्ष्म को पकड़ना शुरू करेगा। अभी आप सूक्ष्म को पकड़ना नहीं जानते। आचार्य जी का वो प्रवचन सुना कि शुद्धोपयोग 2-3 समय के लिए होता है, बार बार होता रहता है, ऊपर नीचे 7वां छठवां हजारों बार होता है, लेकिन उसका कुछ आनंद आता है। उस आनंद की प्रक्रिया में सबसे पहली प्रक्रिया है कि आप अपने श्वासोच्छ्वास पर कंट्रोल करें। फिर गुरुवर ने देखा कि पीछे कुछ मुनिराज बैठे थे, उन मुनिराज से बिल्कुल सट करके कुछ श्रावक लोग भी बैठे थे। आचार्य महाराज जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। गुरुवर ने कहा साधुओं को श्रावकों से थोड़ा दूर बैठना चाहिए। बिल्कुल पास में बैठा करके चिपक के बैठा लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। जैसे ही डांटा तो जितने श्रावक बैठे थे सारे के सारे श्रावक अपने आप धीरे से 2 हाथ पीछे खिसक गए। बोले मर्यादा रखनी चाहिए, बिल्कुल चिपक करके बैठ गए। ऐसा होता है क्या? गुरु महाराज हैं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।